हेलो बच्चों मैं हूं प्रदीप, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर केमिस्ट्री वाले में प्यारे प्यारे बच्चों आपका स्वागत है। तो बच्चों आपकी सब कुछ कंटिन्यू चल रहा है, पढ़ाई वढ़ाई आपका अच्छे से मज़े से चल रहा है। आप लोग पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए, आई होप आप लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। आप लोग मस्त और स्वस्थ से क्या करिएगा बच्चों, पढ़ाई जम कर करिए खूब अच्छे से, ठीक है। बाकी हम लोग की भी पूरी मेहनत है, पूरी कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देंगे और आप लोग अच्छा सीखेंगे और समझेंगे और लिख करके आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी होगी यहीं से, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में आगे बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं कि क्लास को कि क्या क्या हमें पढ़ना है या क्या है अगला टॉपिक, है ना। अगला टॉपिक लेकर के आए हैं प्यारे बच्चों, जो है ठोसों के चुंबकीय गुण। क्या कहते हैं? ठोसों के चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। ये अपनी हेडिंग है बच्चों, मेन हेडिंग है ना। इसको कहते हैं ठोसों के चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। इसके बारे में समझेंगे। क्या कहता है बच्चों, सॉलिड में क्या कहता है कि किसी पदार्थ का चुंबकीय गुणों का अध्ययन, समझना है कि पॉइंट, किसी पदार्थ का चुंबकीय गुणों का अध्ययन उनके चुंबकीय आघूर्ण से किया जाता है। किससे किया जाता है बच्चों? चुंबकीय आघूर्ण से किया जाता है कि ये जो पदार्थ है क्या है, चुंबक क्या है, ये सारी बातें इसमें बताया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से कहता है कि सभी पदार्थों में कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण अवश्य होता है। हाँ भाई, सभी जो पदार्थ होते हैं बच्चों उनमें कुछ ना कुछ क्या पाया जाता है, चुंबकीय गुण जरूर पाया जाएगा, चाहे जो पदार्थ, है ना। आगे कह रहा है कि इनके चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। हाँ, ये सारी बातें आपको भी बताएंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। इनके चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति किसके कारण होता है? जितना भी चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति होती है सारे के सारे किसके कारण होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉनों के कारण। कभी इलेक्ट्रॉन अकेला रहेगा तो क्या हो जाएगा, कभी पेयर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हर में क्या रहेगा, अलग अलग सा रहेगा, ठीक है ना। उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। आगे देखिए, चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर शब्द आ गया तो भैया चुंबकीय आघूर्ण, तो वही बता रहे थे क्या कि चुंबकीय आघूर्ण को किससे, म्यू बी से प्रदर्शित करते हैं। म्यू बी इक्वल टू क्या होता है भैया, एन अंडर रूट एन, है ना, ब्रैकेट में एन प्लस टू बी एम, जहाँ एन इक्वल टू अयुग्मित मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जहाँ एन क्या होता है बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है, वहाँ पर लिख देना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या होता है, बी एम क्या होता है, बी एम चुंबकीय आघूर्ण की इकाई होती है। जो बी एम होता है जब बोर मैग्नेटॉन, बी एम को क्या कहते हैं बच्चों, बोर मैग्नेटॉन, है ना, बोर मैग्नेटॉन कहते हैं, मैग्नेटॉन। बी एम का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, बोर मैग्नेटॉन होता है, बोर मैग्नेटॉन होता है। तो एक बोर मैग्नेटॉन बराबर क्या होता है, 9.27 इंटू 10 की पावर -24 एम्पियर इनवर्स मीटर, है ना, इनवर्स क्यूब मीटर, सॉरी इनवर्स स्क्वायर मीटर, ये होता है किसका, एक बी एम बोर मैग्नेटॉन बराबर इतना होता है, ठीक है, इतना होता है बच्चों। चुंबकीय आघूर्ण के कारण इलेक्ट्रॉनों की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है। मान लीजिए बच्चों अगर चुंबकीय आघूर्ण हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनों की उत्पत्ति कितने कारण से होगी, दो कारण से होगी। पहला कारण क्या कहता है कि नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति, जो एक नाभिक है उस नाभिक के ओर, ये देखो नाभिक है, इसके चारों ओर, इसके कहाँ, चारों ओर इलेक्ट्रॉन का गति ही क्या कहलाता है, पहला पोजीशन है कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, नाभिक के बच्चों, नाभिक के चारों ओर क्या करेगा, ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा। तो इसके कारण भी क्या होता है, इसके कारण चुंबकीय आघूर्ण भी हो जाता है, उत्पत्ति होती है, इसके कारण भी चुंबकीय आघूर्ण की उत्पत्ति होती है। दूसरा, अपने अक्ष के चारों ओर चक्रण या गति, है ना, अपने अक्ष के, मान लीजिए बच्चा ये क्या है, चक्रण की दिशा है, चुंबकीय आघूर्ण, ये इलेक्ट्रॉन है किसी एक, ये अक्ष मान लीजिए, इस अक्ष पे क्या कर रहा है, इस अक्ष पे चारों ओर घूम रहा है, इस अक्ष पे क्या कर रहा है, चारों ओर घूम रहा है। तो ऐसे को क्या कहते हैं, अपने अक्ष के चारों ओर चक्रण कहते हैं। 2 पॉइंट्स हुआ, कितने पॉइंट्स हुआ बच्चों, 2 पॉइंट्स हुआ। ये चुंबकीय आघूर्ण को बता रहा है, ऊपर वाला चुंबकीय आघूर्ण बता रहा है। ये इलेक्ट्रॉन, इसका ये इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक है और इसमें एक दिशा अक्ष है, इसमें क्या है बच्चों, एक अक्ष है, तो ये अपने अक्ष के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है।
ये बातें हो गई, इतना आप लोग नोट कर लेंगे और इसको अच्छे से समझ लेंगे, बहुत पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। अब क्या आता है भाई कि जो ठोसों में 5 प्रकार के चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। जो बच्चा ठोस होता है, मेन पॉइंट यहाँ पे आते हैं, यहाँ से सारी बातें क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है यहाँ से कि ठोसों में 5 प्रकार के चुंबकीय गुण होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं बच्चों? 5 प्रकार से। कौन कौन से सर? पहला अणुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तीसरा लव चुंबकीय पदार्थ या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। चौथा प्रति लव चुंबकीय पदार्थ या एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और छठा क्या होता है बच्चों? लघु लव चुंबकीय पदार्थ या फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो ये सब पांचों हमारे क्या हैं? प्रकार हैं। किसके? चुंबकीय गुण के 5 प्रकार हैं। ये 5 टाइप से दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट करके नोट कर लेंगे, ऐसे फिर ही क्या करेंगे, बनाते हुए चलेंगे, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो ये 5 हो गया। अब चलो हम लोग क्या करेंगे, एक एक को समझते हुए चलते हैं भैया, एक एक को समझेंगे कि पहला क्या होता है कि अणुचुंबकीय क्या होता है, प्रतिचुंबकीय, लव चुंबकीय और प्रतिलव चुंबकीय और लघु लव चुंबकीय। ये सब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत पूछा जाता है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं अणुचुंबकीय पदार्थ, एक एक टाइप को समझते हुए चलते हैं ना। अणुचुंबकीय पदार्थ जिसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या बच्चों? अणुचुंबकीय नंबर 1 टाइप में है। और बच्चों जितना टाइप में पढ़ा सारे के इंपॉर्टेंट कर लेना आप लोग, है ना, BIMP कर लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत पूछा जाता है भैया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो बार बार करें, आप लोग तैयार रखना। अणुचुंबकीय पदार्थ क्या कहते हैं बच्चों? वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। आकर्षित मतलब अट्रैक्ट होते हैं, दुर्बल मतलब बहुत कमजोर रूप से क्या होते हैं बच्चों? एक दूसरे से ये आकर्षित होते हैं। क्या कहता है कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, अपनी तरफ बहुत दुर्बल रूप से होते हैं, उन्हें अणुचुंबकीय वो क्या कहलाते हैं? अणुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। यहाँ पे पदार्थ का लिए अणुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। इन पदार्थों के कणों मतलब बच्चों 3 टाइप से होता है ना, परमाणु, अणु या आयन। परमाणु, अणु या आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कैसा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है बच्चों? अयुग्मित मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर इनका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। अयुग्मित पाए जाने के कारण, अनपेयर पाए जाने के कारण अगर इनको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेते हैं तो इनका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो जैसे में बच्चों आ जाओ देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैग्नीज दिया, आपको मैग्नीज को समझाते देते हैं। मैग्नीज 25 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन करते क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, तो 3p6। जिन बच्चों को नहीं आता होगा तो यहाँ पर, है ना, जो बच्चों की इसको नहीं सीखना है, तो जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको क्या है, इसी में हमारे चैनल पर ही क्या है, ये वीडियो डाला गया है कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। आप लोग जा कर के प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर है, और वहाँ से आप लोग क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को एक एक क्या करके अच्छे से सीखेंगे और समझेंगे। समझ आ रही बात? चलिए, 1s2, 2s2, 2p, 3s2, 3p6, 4s2 या 3d5। कितना बच्चों? 3d5। अरे भैया तो ये भी क्या होता है? डी के लिए कितना कक्षक बनता है? 5 बनता है सर। 1 2 3 4 कितना बनता है भाई? 5 बनता है। कितना इलेक्ट्रॉन ऊपर दिया है? 5 इलेक्ट्रॉन दिया। 1 2 3 4 5। कितना इलेक्ट्रॉन दिया बच्चों? 5 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन हम लोग हुंड्स के रूल के, कौन सा रूल होता है? हुंड के नियम से क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को पहले एक एक में सारे डब्बे में डाल देते हैं, फिर क्या करते हैं बच्चों? उसको पेयर कराते हुए आगे जाते हैं। तो हुंड के नियम से क्या हुआ कि पहले एक एक में डाल दिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन था, 5 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिए? इसमें डाल दिए। 5 थे, 5 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिए बच्चों? अच्छे से इसमें डाल दिए। तो 5 के 5 क्या आ गया? अनपेयर आ गया ना। 5 के 5 क्या आ गया बच्चों? अनपेयर आ गया। तो यही कह रहा ना कि जिसमें क्या पाया जाता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ना। अगर इसको हम लोग बात करें बच्चों, अगर इसका म्यू भी निकालना हुआ तो कैसे निकालोगे? √n प्लस n+2, इसी फार्मूला से निकालोगे ना। तो n मतलब क्या होता है? अनपेयर। तो कितना बच्चों? √5 × 5 + 2, है ना। कितना आ जाएगा भाई? √5 × 7 कितना आ जाएगा? 35। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा? 35।
5 आ जाएगा। तो इस तरह से भी क्या कर दिया जाता है बच्चों, निकाल लिया जाता है। तो भैया यहाँ से 5 एम्पेयर, इसीलिए बता दिए कि जितने भी होते हैं सब क्या रहते हैं, अयुग्मित रहते हैं। क्या कहते हैं, अयुग्मित मतलब अनपेयर रहता है। ठीक है, दूसरे तरीके से आप भी कर सकते हो, दूसरे भी तरीके से कर सकते हो। इसको देख लो बच्चे, पहले आप Cu को देख लो भैया, Cu प्लस को देखो, 1s2 2s2 2p 3s 3p 4s1 और 3d कितना हुआ, 10 20 6 आ जाएगा, 7 कितना आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 7 आ जाएगा, है ना। जब 7 आ जाएगा तो हम लोग कैसे करेंगे, 7 आ गया ना, कितना हुआ, जोड़ लो भाई। 7 कहाँ से आएगा यार, तभी तो गड़बड़ हो गया, 19 हो गया ना, 10 आएगा, 10 कितना आएगा बच्चों, 10 आएगा, है ना। कितना आ जाएगा भैया, 10 आ जाएगा। तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज लगा, कभी भी नोट कर लेना कि जिसके ऊपर जितना प्लस लगता है उसमें से घटता है, क्या होता है बच्चों, घटता है। अगर जिसके ऊपर माइनस लगा रहता है उसमें से क्या होता है, जुड़ता है। क्या होता है, जुड़ता है ना। जिसमें माइनस लगा रहता है जुड़ता है, जिसमें प्लस लगा रहता है बच्चों क्या होता है, घटता है। तो इस पर प्लस लगा, कितना बार, एक प्लस पे घट जाएगा, एक घट जाएगा। लेकिन घटेगा कहाँ से, तो भैया घटेगा कहाँ से, तो यहाँ से घटेगा, है ना। कहाँ से घटेगा, तो लास्ट वाले में से, जैसे इसको ऐसे करोगे ना तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाता है भैया, इसको क्या कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा देते हैं। तो लेकिन हम लोग भरते किससे, हुंड के रूल से भरते हैं। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में देना पड़ेगा कि भाई हुंड के रूल है तो आउटर सेल यही होगा, ठीक है। आप बाहु के रूल से भरते हो तो इसीलिए क्या है, आपको इसको ध्यान में देना पड़ेगा। नहीं तो आप बाहु के रूल से नहीं करोगे तो ये 4s1 यहाँ चला आएगा, तो बच्चा एक प्लस है तो एक घटेगा। लेकिन इसमें तो एक प्लस की कहीं बात ही नहीं, क्या है ना। अगर एक घटेगा तो इसके लिए आप बना दोगे तो बच्चा इसका तो भर जाएगा यार। गाँव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हो गया। इसका मतलब सर इसका पूरा कंप्लीट है, तो पेयर में ये तो है, हो नहीं सकता। ये प्लस वाला Cu प्लस वाला तो हो नहीं सकता। लेकिन आप देखिए इसमें Cu2 प्लस दिया, क्या दिया बच्चों, Cu2 प्लस। इसका मतलब इसमें से सर 2 प्लस करना है, तो पता है कि यहाँ पर 4s2 कर दोगे तो बच्चों 4s1 करोगे, तो इसमें से 2 प्लस है ना, 2 इलेक्ट्रॉन घटाना है, किसमें से, तो कितना आ गया, 9 आ गया ना, 3d9 आ गया। अब 9 को भरोगे तो कैसे भरा जाएगा, तो कैसे भरोगे, इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन बचा ना, 1 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन बचा। तो इसका मतलब क्या है कि Cu प्लस भी क्या आता है बच्चों, ये अनुचुंबकीय पदार्थ है। क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ है, नोट कर लेंगे। अगला देखो प्रतिचुंबकीय क्या कहलाता है, इसी का अपोजिट होता है प्रतिचुंबकीय। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता तो है, लेकिन कैसे, दुर्बल रूप से, और कैसे, अट्रैक्ट होता है, प्रतिकर्षित होता है। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय कहते हैं। तो इन पदार्थों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, पेयर रहते हैं, अभी बता देते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय गुण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देता है। हाँ भैया, अरे यार तुम्हें सोच लो कि सर यन का मतलब क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। जब इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं तो कहाँ से वो चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करेगा, नहीं करेगा। तो इसलिए इनका क्या कर देता है, निरस्त कर देता है। इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे रहते हैं, अनयुग्मित रहते हैं, इस तरह से भरा रहता है। तो बच्चों इसमें क्या करेगा, एक दूसरे के पेयर में रहता है, तो इसलिए एक दूसरे के कैसे रहता है, देखो पेयर में, एक दूसरे के कैसे है, पेयर में। आ जाओ इसी को दिखा दे, अभी इसी को आपको समझाया ना यहाँ पर। तो इसका जब एक प्लस था तो भैया यहाँ पे क्या आ गया, 3d10 आ गया था। तो इसका मतलब ये भी है, के प्लस का देख लो, के प्लस का, भैया के प्लस है यार। पोटेशियम का होता है 1s2 2s2 2p 3s 3p 4s, बस 4s1, कितना हुआ भैया, 2 2 4 6 4 10 8 18 19 से तो है। पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है। अब बोलो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज लगा, इसका मतलब सर एक घटना तो एक घट जाएगी, तो क्या जाएगा लास्ट में, 3p6 आएगा ना। तो भैया पी के लिए 3 डब्बा बनता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, तो इसका फुलफिल है कि नहीं, कंप्लीट है ना। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये इनके इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, एक दूसरे के पेयर्ड है।
इलेक्ट्रॉन कैसे बच्चों, सभी एक दूसरे के पेड है, मतलब युग्मित है। इसी तरह आप इसका भी कर ले तो किसी का भी कर लो, किसी का भी हो सकता भैया, अब बार बार करें, किसी का भी कर सकते हो भैया। Mg के देख लो 2+ का भाई क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s 3p, बस करो यार, 6 4 10 2 12 हो गया। तो कितना इलेक्ट्रॉन लगा, 2+ हटा दो सर, वही बात आई 1 2 3 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट है ना, खत्म बात। हमारी बात तो आप जिंक का भी करोगे, कैडमियम का, वाटर का, सबका करोगे तो बच्चों सबका क्या आएगा, ऐसे युग्मित आएगा। तो आपका इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसमें इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो फटाक से नोट कर लेंगे। ये तो हमारा क्या, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो बच्चों लौह चुंबकीय पदार्थ हम लोग देखते हैं। फेरोमैग्नेटिक तीसरा टाइप्स अपना आ गया, तीसरा टाइप्स आ गया, क्या है कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, समझ लो कि लौह चुंबकीय क्या है, मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल रूप से आकर्षित हो जाते हैं। मतलब भैया अगर उनको चुंबक जहाँ आएगा, चुंबक के पास रख दोगे तो वो बहुत तेज से क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो उनमें तो ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, लौह चुंबकीय, ठीक है। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है बच्चों, तथा संरेखन एक ही दिशा में होती है। देखिए क्या रहा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, लेकिन संरेखन मतलब ये आकार, ये उनका जो इलेक्ट्रॉनों का आकार होता है वो एक ही दिशा में होती है। चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर भी ये चुंबकत्व दर्शाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में से हटा लेने पर भी ये चुंबकत्व दर्शाते हैं। आप लोग लोहे को देखे होंगे कि भैया जब लोहे को चुंबक के साथ चिपकाते रहते हैं ठीक है, लेकिन जब उसको हम लोग हटा लेते हैं चुंबक के पास से, तब भी वो क्या करता है, ऐसा लगता है कि अभी ये धीरे धीरे चिपक रहा है, समझ में आ रहा, तो तब भी ये दर्शाते रहते हैं। ये देखो संरेखन, भाई कह रहा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बहुत से हो सकती है संख्या, लेकिन इनकी संरेखन सेम होगी, समान होगी। जैसे लोहा, आप लोहे में चेक कर लीजिए, निकिल में भी होता है, कोबाल्ट में भी होता है, आदि एटसेट्रा, इन सब में होता है भैया। अगला क्या था, प्रतिलौह चुंबकीय, अगला चौथा टाइप प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जब बराबर संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं, करा बराबर संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, बराबर संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन विपरीत दिशा में संरेखित होता है, मतलब एक दूसरे के उल्टा विपरीत दिशा में होते, तो उनको चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त कर देता है। हाँ, तो दोनों के एक दूसरे होने के कारण चुंबकीय आघूर्ण निरस्त कर देता है। तो ऐसे पदार्थ को प्रतिलौह चुंबकीय कहते हैं। देख भैया क्या कह रहा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखिए है ना, बराबर संख्या में होगा, लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में, देखिए एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में। जैसे किसमें, फेरस ऑक्साइड, वैनेडियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, है ना, मैग्नीज ऑक्साइड, इन सब में क्या होता है भैया, इन सब में क्या होता है, प्रतिलौह चुंबकीय एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पाया जाता है। कितना एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पाया जाता है। कुछ आ रही बात समझ में कि भैया कह रहा बराबर संख्या में होना चाहिए, लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में होना चाहिए, एक दूसरे के विपरीत रह सकते हैं। अगला आ जाओ, लघु लौह चुंबकीय पदार्थ, इसको हम लोग फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। क्या कहोगे कि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की असमान संख्या विपरीत दिशा में हो, असमान मतलब कोई बराबर ना हो, चाहे जो हो, विपरीत दिशा में हो, किंतु परिणाम में चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है। कह रहा है कि संख्या भले असमान हो, लेकिन चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होगा। ऐसे पदार्थ को लघु लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यहाँ पर देख भैया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती, देख रहे हो ना, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 2 2 3 3 4 4 हो सकते हैं। तो ऐसे भी जैसे इसमें, इनमें सब में पाया जाता है, ठीक है। ये तीनों चारों में क्या पाया जाता है, लौह चुंबकीय पदार्थ पाया जाता है, मतलब ये सब तीनों क्या होते हैं, लौह चुंबकीय गुण पाए जाएंगे, ठीक है। ये परिणामी चुंबकीय गुण शून्य नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इनके पास ये पेयर लगे रहते, इसलिए क्या होगा, चुंबकीय गुण शून्य नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट कर लेंगे, बार बार करें, आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे। चलिए, हो गया। तो बच्चों आज की क्लास को इतना ही देते हैं, हम लोग आपको पढ़ाएं कि ठोसों में कैसे
चुंबकीय गुण होता है, ठोसों के चुंबकीय गुण के बारे में पढ़ा है और बहुत शॉर्ट वीडियो में छोटे से आपको समझाने की कोशिश किए हैं। क्या ही होप कि बच्चों आपको समझ में आई होगी। आपको अगर समझ में आई होगी तो प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर देना, चैनल को साथ में बेल आइकन दबा देना, जिससे कि चैनल से जुड़ी हुई हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए बच्चों, फिर आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे, एंजॉय करेंगे इस चैप्टर में। फिर क्या करते हैं देखते हैं, अगले टॉपिक कुछ है जो कुछ लेकर के आएंगे, फिर उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।